हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, क्लास 8 में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी कर रखा है। स्टूडेंट, क्लास 8 में आप लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये उसी का एक पार्ट है, ठीक है ना। मतलब वो जो लीनियर इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और स्टूडेंट, दूसरा आप लोगों ने देखा क्लास 9th में ये उसका थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन था। अब जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो थोड़ा सा और भी ब्रॉड वर्जन है उसका, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, हाँ उसमें भी था लीनियर इक्वेशन, लेकिन पॉलिनोमियल के केस में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स का वैल्यू जो होगा। हाँ स्टूडेंट, कोई भी इक्वेशन हम लोग एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे ये ले लिए हम लोग 15x⁴, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है, एक ये पोर्शन होता है और एक ये पोर्शन होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में 3 पार्ट होंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग कह देते हैं y⁵ तो इसमें भी 3 पार्ट है। अगर कुछ नहीं है तो उसका वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट। इतना आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें देख लेते हैं। और इसको कहते हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग पावर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, किसी किसी इक्वेशन में हो सकता है कि कोफिशिएंट दिया हुआ भी रहे, जैसे ये, और यहाँ कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट इसका हम लोग लेंगे 1, ठीक है। और स्टूडेंट, एक्सपोनेंट जो होता है, जैसे मान लेते हैं x⁴y है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो x का जो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही। और हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 और y जो होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट। x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0 पे कोई भी पावर अगर हम लोग देंगे तो वो 0 ही रहेगा एक्सेप्ट 0, ठीक है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि 0 पे पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो 0 पे पावर अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो वो हमारा 0 हो जाएगा। तो टोटल का टोटल इक्वेशन ही हमारा क्या हो गया, खत्म, ठीक है। तो स्टूडेंट, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होगा स्टूडेंट कि हम लोग y का वैल्यू इस तरीके से दे दे, यहाँ पे क्या पॉजिटिव, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि y जो होना चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक चीज, वेरिएबल मस्ट बी इन न्यूमरेटर एंड नॉट इन डिनोमिनेटर। अगर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा नहीं। और अगर ये y पे इस टाइप में है तो इसको जब ऊपर करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमरेटर में होगा ही नहीं। न्यूमरेटर में अगर होगा तो वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में है तो वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर में है तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो है पॉलिनोमियल होगा। ये डिनोमिनेटर में होने के बावजूद भी क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम लोग y जब न्यूमरेटर में निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू है, पावर है, एक्सपोनेंट है, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, तो इसलिए ये होगा और ये नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक था बेसिक ही। आज हम लोग थोड़ा सा और बेसिक चीज देखेंगे स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पावर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसको रब करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट और पावर। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग दो तीन बातें देखेंगे। जैसे पहला ले लेते हैं हम लोग लीनियर, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं क्वाड्रेटिक, और तीसरा है स्टूडेंट क्यूबिक, और नंबर फोर्थ है बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक हम लोगों का दिया हुआ। स्टूडेंट लीनियर का मतलब होता है यहाँ पे वन, मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में वन, अगर फिजिक्स में है तो लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन मोशन को भी लीनियर मोशन कहते हैं, या फिर वन डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो वन डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री होगा, मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज वन, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा डिग्री टू, मैक्सिमम डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट क्यूबिक का मतलब ही होता है डिग्री थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट डिग्री फोर। तो स्टूडेंट डिग्री वन, डिग्री टू, डिग्री थ्री, डिग्री फोर, ये है क्या चीज? तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आ क्या जाएगा, जैसे x हो जाएगा सिंपली, या y हो जाएगा, या फिर हम लोग x प्लस 4 भी ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप के जितने भी नंबर रहेंगे, इस टाइप के जितने भी वेरिएबल रहेंगे, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर कितना है स्टूडेंट, 2 है, यहाँ पे भी 1 है, और वहां पे भी इक्वेशन कितना है, 1 है, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे क्या, कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाएगा कि पावर होगा 2, जैसे इसी का ले लेते हैं स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम डिग्री, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है ना। तो एक टर्म के अंदर ही इतना सारा है, तो उससे मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ देखना है कि मैक्सिमम जो डिग्री है उसमें जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो कितना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, इसमें 0 होगा, ठीक है ना। तो इसमें 1 होगा, कांस्टेंट पे पावर क्या होता है इसमें, 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, पावर 2, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसका अगर एग्जांपल देखें क्यूबिक में, तो सिंपली एक्स क्यूब हो जाएगा, या फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, या फिर हम लोग एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक टर्म है, एक टर्म में मैक्सिमम पावर है 3, इसमें भी 3 है, इस वाले केस में भी 3 है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका अगर स्टूडेंट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो वही सिंपली x पे पावर 4 हो जाएगा, y पे पावर 4 माइनस y2 हो जाएगा, या फिर y पे 4 माइनस y3 प्लस 2 हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं स्टूडेंट, हम लोगों को बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं देखना है, हम लोगों को बस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, हम लोग इसके बाद देखेंगे। और हाँ स्टूडेंट, कभी कभी एक छोटा सी चीज और हम लोग देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या है स्टूडेंट, अरेंजिंग या फिर अरेंजमेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स, या फिर इट्स डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स 4 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो क्या जाएगा स्टैंडर्ड स्टूडेंट,
स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा सबसे पहले क्या है, पावर 4 है मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, ये है पावर 2 वाला, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फॉर्म को कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है पावर घट रहा है। असेंडिंग ऑर्डर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ही यूज करते हैं इसको, ठीक है। हम लोगों को जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जो मिलता है उसको सॉल्व करने में इजी होता है। तो स्टूडेंट आप लोग भी इसी को यूज करेंगे, हालांकि अगर डेफिनेशन आता है जो आता नहीं है, ठीक है ना। अगर बाय चांस आ जाएगा तो आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों यूज करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा। तो स्टूडेंट अगला जो है हम लोगों का टॉपिक वो है क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है दिया हुआ, अगर उसका जीरोस निकालना है हम लोगों को, तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा या फिर वेरिएबल का कुछ ऐसा वैल्यू जरूर होगा जिससे कि पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सॉरी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि सिंपली उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर x के टर्म में है तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का जिस वैल्यू पे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। तो x का जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, इसमें यहाँ पे हेडिंग देंगे आप लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में फॉर एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा जो कि ये टोटल का टोटल इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो स्टूडेंट हम सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस 2, ठीक है। तो x का दो वैल्यू आ गया स्टूडेंट, ये था एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पे, तो 2 2 या 4 और माइनस 4 0 हो गया, माइनस 2 करते हैं तो माइनस 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो भी 4 आएगा, 4 माइनस 4 0। अगर यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो 3 माइनस 3 0। तो ये सब क्या है, ये जो निकला है स्टूडेंट, ये वाला वैल्यू या फिर ये वाला वैल्यू, ये इसका जीरो है इक्वेशन का, ठीक है। वैसा वैल्यू जो इस पे पुट करने के बाद पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा जीरो हो जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, अगर मान लेते हैं इफ px क्या है, इज अ पॉलिनोमियल, और इसमें मान लेते हैं क्या, इफ अल्फा, अल्फा बीटा गामा ही हम लोग जनरली यूज करते हैं, इफ अल्फा इज अ क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ पी एक्स सच दैट पी अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट। अल्फा क्या है, इसका कोई फैक्टर है, अल्फा कुछ नहीं स्टूडेंट, ये जो वैल्यू निकला है ना इसी को कहते हैं हम लोग अल्फा। इसमें एक वैल्यू है अल्फा, इसमें दो वैल्यू है, तो एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। अगर किसी इक्वेशन में 3 वैल्यूज आ रहे हैं तो उसमें अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, 4 आ रहे हैं तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग को क्या है, एक्स क्या है, कोई फैक्टर है पी एक्स का, तो पी एक्स पी अल्फा जो है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन अल्फा क्या हो जाएगा, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फैक्टर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
तो फैक्टर हो जाएगा हमारा क्या चाहिए, x माइनस अल्फा, ठीक है। x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा हमारा, ठीक है। x के जगह पे अब हम लोग जैसे यहाँ पे px है तो px की जगह पे अब हम लोग p अल्फा यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इक्वेशन ये वाला है स्टूडेंट, तो x का वैल्यू कितना है, इतना है। अगर x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, x माइनस अल्फा जो आ रहा है, जैसे इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, y माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 जो हम लोगों का यहाँ से निकल गया है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक तो क्लास 9 का ही चीज था जो 15 मिनट से रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों का क्या है, जीरोस और पॉलिनोमियल को निकालने का क्या फॉर्मूला है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, और वो भी हम लोग किसका देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट जीरोस और पॉलिनोमियल में रिलेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेशन बिटवीन द जीरोस, सॉरी पहले हम लोग निकालेंगे जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले अच्छा लिख ही लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ, हम लोगों को देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम लोगों को इस बुक में क्वाड्रेटिक भी देखना है और दूसरा क्या देखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री कितना होगा क्वाड्रेटिक में, ट्रू होगा, तो यहाँ पे हो गया ट्रू, यहाँ 1 और यहाँ 0 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लेते हैं क्या अगला, सपोज अल्फा एंड बीटा, स्टूडेंट जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही हमारा जीरोस निकलेगा, ठीक है ना। एक पावर था वहां पे y माइनस 3, तो वहां पे y का सिर्फ एक वैल्यू आया था। अगला हम लोगों ने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो वहां पे एक्स स्क्वायर था, तो वहां पे x पे पावर कितना था, 2 था, तो हमारा जीरोस निकला था +2 -2 2 निकला था। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर है 2, तो हमारा 2 जीरो निकलेगा। सपोज अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ px, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको ले लेते हैं हम लोग px, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, जीरोस है, ठीक है। तो सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, आर दी फैक्टर्स ऑफ px, ठीक है, विजिबल है यहाँ तक। हाँ स्टूडेंट, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट ले लेंगे के, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस अल्फा और ये हो जाएगा x माइनस बीटा, ठीक है स्टूडेंट। के मल्टीपल इतना, अगर इन दोनों को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जीरोस हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आगे लेके चलेंगे। x को क्या करेंगे हम लोग, x माइनस बीटा और ये माइनस अल्फा और यहाँ पे x माइनस बीटा, इसको हम लोग खोल देंगे अंदर में, ठीक है। खोल देने के बाद क्या है स्टूडेंट, क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बीटा आ जाएगा, यहाँ पे एक्स अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा आ गया, ठीक है।
अब इसको एक और स्टेप आएंगे, एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इन दोनों को स्टूडेंट हम लोग क्या कर दिए, इन दोनों को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। के बाहर है, के बाहर ही रखे हैं, ये जो बाहर है स्टूडेंट ये इससे भी, इससे 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 चारों से मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा माइनस बीटा कर लिए, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ कॉमन निकाल लिए हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट हो गया के अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट जो जो कोफिशिएंट सॉरी जितना भी वेरिएबल हम लोगों को करना क्या है, इक्वेट करना है एलएचएस को और आरएचएस को। तो स्टूडेंट यहां से हम लोगों को मिलेगा क्या, इक्वेटिंग एलएचएस एंड आरएचएस वी गेट स्टूडेंट यहां पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो के का वैल्यू आ गया ए। ठीक है, इन द सेम वे हम लोग करेंगे क्या, दूसरे का निकालेंगे। तो यहाँ पे बी एक्स इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और बी का वैल्यू हो क्या जाएगा स्टूडेंट, माइनस के है, एक सेकेंड, हम लोगों को बी का वैल्यू नहीं अल्फा प्लस बीटा का निकालना है। ठीक है ना स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाय माइनस के हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस के इधर आ जाएगा, और के का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस को ऊपर कर दिए और के की जगह पे ए को सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक, अब स्टूडेंट एक और चीज हम लोगों को देखना है, ये वाला c इसके बराबर है, तो c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, c अपॉन के, डेट मीन्स अल्फा और बीटा जो है c अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पर से हम लोगों को दो चीजें मिली है, एक है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आगे लिखे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है, तो यहां पे हो जाएगा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, ये क्या है माइनस बी अपॉन ए है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू स्टूडेंट बी है क्या चीज, ये है, और ए ये है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, वही लिखेंगे हम लोग। निगेटिव साइन है, निगेटिव रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एक और चीज है हम लोगों के पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ये है स्टूडेंट अल्फा बीटा, ये है सी बाय ए। ठीक है, सी अपॉन ए, डेट मीन्स सी क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर से हम लोगों को दो चीजें मिली, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, एक और चीज हम लोग इसे कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस वाले फॉर्म से, अच्छा वहां पे लिख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिए कि हमारा जो इक्वेशन बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू जीरो वो होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ही लिखिए स्टूडेंट, इक्वेशन इन टर्म ऑफ जीरोस। इक्वेशन इन टर्म ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे है क्या चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है स्टूडेंट, तो यहां पे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
सॉरी यहाँ से कन्वर्ट नहीं, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नया इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट वो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे है क्या स्टूडेंट, माइनस के का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग जरूर कहिएगा स्टूडेंट। यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, इसको रब करते हैं। जिनका छूट जा रहा है स्टूडेंट वो वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे समझेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या है। तो स्टूडेंट एग्जांपल है नंबर 2, ठीक है, आर एस अग्रवाल का। हालांकि आर एस अग्रवाल इसलिए फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि इसमें सारा का सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन अवेलेबल होता है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में क्या है, लिमिटेड क्वेश्चन है, और आर एस अग्रवाल में थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए अच्छा भरपूर क्वेश्चन है। और स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हालांकि वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। मैंने भी इसी बुक को फॉलो किया था स्टूडेंट। हालांकि बहुत सारे लोग आर डी शर्मा वगैरह को फॉलो करते हैं, और भी बड़े बड़े राइटर का बुक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एफ एक्स का वैल्यू है, हम लोगों को जीरोस निकालना है, ठीक है ना। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। और स्टूडेंट करना क्या है, इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोस भी निकालना है हम लोगों को। तो स्टूडेंट यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू इतना है, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे किस तरीके से। स्टूडेंट आप लोगों ने ये वाला इक्वेशन को पहले भी कहीं सॉल्व किया होगा। तो अगर जीरोस निकालना है हम लोगों को तो एफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए। एफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे है क्या, -12 और यहाँ पे 2, 12 दूनी 24, ठीक है। तो -24 लाना है हम लोगों को, क्या प्रोडक्ट बीच वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, स्प्लिट करते थे, उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट 5 को कौन से पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, जो दोनों का सम इतना 5 आ जाए और प्रोडक्ट 24 आए। 8 और 3 को हम लोग लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 है। स्टूडेंट हम लोगों को क्या लाना है, +5 लाना है, इसलिए 8 को पॉजिटिव रखेंगे और इसको नेगेटिव रखेंगे। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे स्टूडेंट तो हम लोगों को 5x मिल जाएगा, और यहाँ पे है -12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4, और यहाँ -3, यहाँ x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट x इज इक्वल टू -4, और यहाँ x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये 3, और ये नीचे आ जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों को ये 2 वैल्यू मिला है, ठीक है। एक अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्फा, और इसको ले लेते हैं हम लोग बीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें बोल रहा है कि रिलेशन भी निकालना है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है स्टूडेंट, -4 है, -4, और बीटा कितना है स्टूडेंट, 3/2, मतलब 3/2। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 3। दैट मीन्स
हम लोगों को आज क्या गया -5/2, ठीक है। और स्टूडेंट अगला हम लोगों को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दैट मीन्स -4 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -6, ठीक है स्टूडेंट। तो -6 तो हम लोगों का आ गया है। तो स्टूडेंट हम लोगों का क्या है, वेरीफाई भी हम लोग करेंगे, उतना आना चाहिए जो हमारा ये है दिया हुआ, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर वेरिफिकेशन पूछेगा तो वेरिफिकेशन में हम लोग करेंगे क्या, जो हम लोगों का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है, होता क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है दिया हुआ, लेकिन इन विद रेस्पेक्ट टू जीरोस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोगों को पूछे जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग, हाँ इतना ही होगा स्टूडेंट, हालांकि जीरोस हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में नहीं दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ है -5/2 इंटू एक्स, और ये क्या है स्टूडेंट, अल्फा बीटा है -6, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 2 और 6 इंटू 2 12 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम लोगों को इक्वेशन क्या आ गया, 5x माइनस 12, इसको उधर भेज देंगे तो 0। तो ये इसको चेक करिए स्टूडेंट, ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसा है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है, मतलब वेरिफिकेशन सही है। वेरिफिकेशन क्यों सही है, क्योंकि हमारा अल्फा और बीटा दोनों करेक्ट निकला है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको नोट करिए स्टूडेंट। एक दो क्वेश्चन को और देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आज के लिए ब्रेक लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो होता है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या -b/a, और ये जो होता है स्टूडेंट वो होता है c/a। c का वैल्यू यहाँ कितना 12 है और यहाँ a का वैल्यू है 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, बाई 2 मल्टीपल 2, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -12/2 इज इक्वल टू c/a, ठीक है स्टूडेंट। बस वहां पे बस उतना करेक्शन करना था, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों का आ चुका है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और वहां पे खाली एक करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट जो होता है वो होता है c/a होता है, ठीक है। तो c का वैल्यू यहाँ 12 है और यहाँ a का वैल्यू ये है, तो यहाँ तो आ गया है a का वैल्यू, यहाँ पे नहीं आया था, इसलिए हम लोग मल्टीपल कर दिए 2 से। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, रूट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक रब कर दे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम्पल में ही है, हम लोग उसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। 4 में कह रहा है कि ऑब्टेन करना है जीरोस √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। इसमें स्टूडेंट आप लोगों को वेरीफाई करना है क्या, सिर्फ रिलेशन को निकालना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये हमारा fx है गिवन, तो जीरोस निकालने के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, fx मस्ट बी 0, ठीक है। fx मस्ट बी 0, तो fx का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 4 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, तो कौन सा दो नंबर है जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए और जिसको गुना करने पे 12 आ जाए। 6 और 2, 6 2 8 हो जाएगा, और 6 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो हम लोगों को 12 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हो जाएगा √3x, यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 2x। स्टूडेंट दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -8 आएगा और मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, ठीक है, +4√3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन बचेगा क्या, √3x आ जाएगा, यहाँ पे x हो गया और यहाँ बचेगा क्या स्टूडेंट, 2√3 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। 6 को हम लोग लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, इसको 2√3 इंटू √3, ये 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है। वही चीज यहाँ पे की है, √3 बाहर निकालिए तो बचा क्या, 2√3 बचा है, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे 2 को बाहर निकालेंगे, x बच गया और यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2√3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट x माइनस 2√3 दोनों में है तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 2√3 और बचेगा क्या यहाँ पे, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर से हमारा काम शुरू होता है, इक्वल टू 0 और यहाँ पे √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 2√3 और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, ये उधर जाएगा 2 और ये √3 नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट इसको अब हम लोग अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, इसको बीटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करेंगे किस चीज का, हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2√3। तो स्टूडेंट यही में हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 2/√3, दोनों पॉजिटिव है, हाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे √3 मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2 = 8/√3। तो स्टूडेंट ये क्या है, 8/√3 है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, -b/a। स्टूडेंट यहाँ पे -b अपॉन ये a है, ये b है, ये c है, -b अगर लगाएंगे तो यहाँ 8 का आगे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है, ठीक है। यहाँ पे √3 a का वैल्यू है तो a का वैल्यू हमारा √3 दिख रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ही हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2/√3। स्टूडेंट हम लोगों को क्या है, ये कैंसिल भी करवा सकते हैं लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a हम लोगों का दिया हुआ है √3। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हो क्या गया है, नेगेटिव द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इन द सेम वे हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है, 4√3 अपॉन √3, दैट मीन c/a। स्टूडेंट ये क्या है, c का वैल्यू है और a का वैल्यू ये है, तो 4√3 अपॉन √3 हम लोगों का आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये रहा, ठीक। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट इसको नोट करिए, हम लोग देखते हैं 1-2 क्वेश्चन अगर और होगा इंपॉर्टेंट तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। एक बार अगर रोकना है तो इसको रोक के लिख सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट हम लोगों ने अभी तक देखा कि इक्वेशन है हम लोगों के पास, वहां से जीरोस को हम लोग निकाल दिए, ठीक है। अब अगर सिर्फ हम लोगों के पास अल्फा और बीटा का वैल्यू है, अगर कहें कि इक्वेशन को फॉर्म करो तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना, उस बेसिस पे भी एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सम जो है, सम दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है दिया हुआ -5, ठीक है। और दूसरा है प्रोडक्ट दैट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन मतलब एक्सप्रेशन था क्या, एक्सप्रेशन फॉर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू था क्या स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही था हम लोगों के पास। ठीक, तो स्टूडेंट हम लोग इसमें सिंपली पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू है -5, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू है 6, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, यहाँ हो जाएगा +6। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा अगर हमारे पास दोनों जीरोस दिए हुए हैं रहेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट, यही होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट यही है। स्टूडेंट इसको लिख लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन को और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग छुट्टी। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया होगा, इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों के पास आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि अगर एक जीरो, पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, हमारा जो px है वो क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 6a है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फाइंड ए का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। एक सेकेंड स्टूडेंट, आई थिंक ये कलर से दिख नहीं रहा होगा। तो स्टूडेंट ये हम लोगों को ए निकालना है। अब हमारे पास गिवन है क्या चीज स्टूडेंट, गिवन है कि एक जो जीरोस है, तो फर्स्ट जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड जीरो। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले को हम लोग अल्फा ले लेते हैं तो सेकेंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/अल्फा। ठीक है, एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोगों का हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग के पास दो केसेस हो रहा है। ठीक है ना, पहला हम लोग निकाल सकते हैं सम, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, एक ये अल्फा है ये बीटा है, डेट मीन्स अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। ठीक, और दूसरा इक्वेशन क्या मिल रहा है, इक्वेशन दूसरा हम लोगों को मिल रहा है प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट कौन सा इजी है, इसको इक्वेट करना या फिर इसको इक्वेट करना। इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट, ये क्या है माइनस b/a और यहाँ पे है c/a होता है स्टूडेंट, सम जो होता है माइनस b/a और जो प्रोडक्ट होता है c/a। एक और चीज में ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट, माइनस b कितना है -13 और ये कितना है स्टूडेंट, a का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 9 और यहीं पे अगर c ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6a और ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे आई थिंक ये वाला जो है ये इजी मेथड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये बराबर 1 कर देना है और इतना बराबर इतना करेंगे, यहाँ पे अल्फा भी नहीं मालूम है ना ही a मालूम है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक अननोन टर्म है तो हम लोग एक अननोन टर्म को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी को यूज करेंगे, प्रोडक्ट वाला केस। प्रोडक्ट 1 है, डेट मीन्स c/a है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा 6a इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीपल a स्क्वायर प्लस 9। अब स्टूडेंट a स्क्वायर इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब तो यहाँ से a निकालना बहुत इजी है। ठीक है, हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट, -6 है और हम लोगों को लाना है 9। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हम लोग सिंपली यहाँ पे कर देंगे -3 है तो -6 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब मल्टीपल करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाहर निकाल लीजिए a -3 और यहाँ से 3 बाहर निकाल लीजिए तो a माइनस यहाँ पे
3 ही रहेगा स्टूडेंट, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों में a माइनस 3 है, तो a माइनस 3 और यहाँ a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से a का वैल्यू 3 निकलेगा और यहाँ से a का वैल्यू 3 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ये निकलेगा 3 और दूसरा निकलेगा हमारा वो भी एक ही निकलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट a का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया है क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लेते हैं आंसर क्या है। हाँ, a का वैल्यू है वही है 3 है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल कंप्लीट है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उसमें अल्फा सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। जीरो दिया हुआ स्टूडेंट, मतलब एक अल्फा और एक बीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले सम निकालिएगा, उसके बाद प्रोडक्ट निकालिएगा, उसके बाद इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। इस वाले इक्वेशन का मतलब हो जाएगा इस वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। स्टूडेंट क्वेश्चन में आपका अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा, दोनों को मल्टीपल करके यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है ना। आपका इक्वेशन, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक्सरसाइज भी एक बार देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। सम दिया हुआ है, सम 0 दिया हुआ है। इफ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ अल्फा बीटा 0 दिया हुआ है, सच दैट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज का आखिरी, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या है, 6 और 4 है, ठीक है स्टूडेंट, 6 और 4। तो स्टूडेंट यहां पर से आप लोगों को करना क्या है, इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यही इक्वेशन में आप लोग पुट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 4, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। गिवन है सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। स्टूडेंट आप लोगों का ये होमवर्क रहा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड में ये लेक्चर बंद हो जाएगा।